तो मैं हूं कपिल सिंह और आप देख रहे हैं AS एजू पॉइंट असवा यूट्यूब चैनल। आपकी परीक्षाएं आ रही हैं और आपकी समस्याएं बढ़ रही होंगी क्योंकि परीक्षा 24 फरवरी को अंग्रेजी की है। अंग्रेजी की परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है, किस तरीके से आपको नंबर 100 में 100 लाने हैं। अगर आप देखिए, लिखते सभी बच्चे हैं, सभी क्वेश्चंस लिखे जाते हैं जैसे आप लोग लिखते हैं, वैसे सभी बच्चे लिखते हैं। आप ही की भांति सभी बच्चे लिखते हैं जैसे आप लोग लिख के आए हैं या लिखेंगे। हिंदी का पेपर हो चुका है आप लोगों का। अंग्रेजी में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आपको ये वीडियो आपके लिए है। एग्जामिनर को अट्रैक्शन चाहिए होता है कि आप कितना बढ़िया उसका माइंड उसकी ओर खींच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना होता है, लेकिन हाँ आप आकर्षक लिखिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं और हमारे नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि इसमें कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि परीक्षार्थियों के सबसे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कॉपी को कैसे लिखें। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टिक कर लीजिएगा ताकि आपको अंग्रेजी की बहुत सारी सूचनाएं हैं जो मिल पाएँ। जी, लर्निंग के लिए हम सबसे बेस्ट मेथड आपको देंगे। ठीक है, तो समय ना बेकार करते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन लिखें, देखिए आप लोगों का पहला पेपर हो चुका है तो सभी बच्चों ने इस तरीके से रोल नंबर डाला होगा। ठीक है, आपको ऐसे रोल नंबर डालना है इस तरीके से। ये सेट है, सेट नंबर आप अगर जाएंगे अनसॉल्व में तो अनसॉल्व्ड पेपर पर ये सेट नंबर है 316 का EE। ठीक है, EE है। पेज नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा पेज नंबर और कौन सा सेट है आप देख लीजिएगा, वहीं से हमने हल किया है इसको। इसमें आपको रोल नंबर इस तरीके डालना है, हिंदी में डाला है, बच्चे डाल चुके होंगे, सभी को पता है इस तरीके से भरना है। आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक 4, 5, 8, ठीक है 8, फिर 2, फिर 8, ठीक है इस तरीके से 8, इस तरीके से आप अपना लिखिएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपने हिंदी में लिखा होगा वहाँ पर, आप अंग्रेजी में इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। रोल नंबर ये तरीका बढ़िया होता है, वो 2 अरब 24 करोड़ लाख, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत लंबा लाइन बन जाता है। आप आराम से लिखिएगा 2, 2, 4, 5, 8, 2, 8, 6, 3, 0 इस तरीके से लिखिएगा, या फिर 2, 2, 4, 5, 8, 2, 8, 6, 3, 0 ऐसे। ठीक है, ये तो रोल नंबर हो गया, नाम आपको डाला नहीं है। बाकी आप अगला देखिए। अब आपको जो पहला दिया जाएगा सेक्शन आपको दिया जाएगा सेक्शन A। ठीक है, हम शुरू करते हैं अनसीन पैसेज जो कि आपका 15 नंबर का आता है। इसको कैसे लिखना है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना कैसे है, मैथड, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले लिखेंगे सेक्शन A, इस तरीके से ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है हमने, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। जो यहाँ पर आपको सुधार करना है देख लीजिएगा। आपको ऐसे डालना है सेक्शन A, इस तरीके से आप डालिएगा सेक्शन A रीडिंग। ठीक है, ये सेक्शन E पड़ गया, सेक्शन A रीडिंग पड़ गया। उसके बाद आपको लिखना आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप उत्तर दे रहे हैं फर्स्ट का। और ऐसे लिख लीजिएगा जैसे जो अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है उसमें से आपको यहाँ पर इट इज़ ओनली 3 वर्ड आप ले लीजिएगा, मिनिमम 3 वर्ड। ठीक है, मैक्सिमम 4-5 ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ 3 वर्ड यहाँ लिख लीजिएगा। 2 पे जगह देख लीजिएगा, वो बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है, ये थोड़ी कॉपी छोटी थी हमारे पास, तो आपको लिखना ऐसे ही है। फिलहाल आपको यहाँ पर 1-2 वर्ड बढ़ा के लिखना, 3 लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आंसर नंबर ये यहाँ डालना है, फर्स्ट का A आप उत्तर दे रहे हैं। इसमें ये हाशिया लाइन, 2 लाइन आप दोनों तरफ खींच लीजिएगा, यहाँ इधर भी लाइन खींच लीजिएगा, ये जो यहाँ ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और इधर भी लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन आप दोनों तरफ बना लीजिएगा। इधर आपको इतनी बनानी है जितने में ये 2 सेंटीमीटर लगभग लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ले लीजिएगा। इधर आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की रखनी है। ठीक है, 0.5 या 0.4 ऐसे, या 0.5 ले लीजिएगा सेंटीमीटर, ताकि आपको केवल नाम मात्र के लिए लाइन खींचनी है, ज़्यादा नहीं खींचनी है। उसके बाद आप इसका आंसर आप लिखेंगे, इस तरीके से आपको आंसर डालना है। फिर देयर, ये आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अनसॉल्व पेपर में। ठीक है, प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसमें जो प्रश्न आपका था मैं बता देता हूँ फिलहाल एक बार। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है, ये
व्हाट व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, रियल मैन को डिस्कवर्ड कब किया जाता है, तो ये आएगा द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद जब आप बी करेंगे तो इस पर भी ध्यान रखना देना है थोड़ा। जब आप आंसर देंगे बी का, आंसर नंबर 1 का बी, इस तरीके से डालिएगा। ये आपको हर प्रश्न में डालना है। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर दें उसमें हर भाग में आपको पर लिखना है 1B, 1 का C, ठीक है, 1 का D, इस तरीके से आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं कापी को और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो। ठीक, तो अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, ठीक है, प्रोवाइड्स द वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। इस तरीके से आपको आंसर डालना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी, ये लाइन आपको छोड़ देनी है इस तरीके से, जैसे मैंने छोड़ रखी है। लाइन छोड़नी है कि यहाँ भी लाइन छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। उसके बाद आप उसके नंबर देंगे। दूसरा जो लिखेंगे आप आंसर आपका है जो ये सी। फिर आपको लिखना है आंसर नंबर 1 फर्स्ट का सी, यानी फर्स्ट लिखिएगा फिर सी लिखिएगा, फिर इधर भी आपको डालना है फर्स्ट का सी, इस तरीके से जो हाशिया बनाया है आपने। ठीक है, यहाँ लिखिएगा, उसके बाद आपको आंसर डालना है। ठीक है, ऐसे ही आपको फर्स्ट का सी ये उत्तर दीजिएगा। आपने अगर आंसर नहीं पता है सीन के तो हमने दे दिया है, आपका 61 भी हल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आंसर नंबर 1 का डी, ये डी ऐसे अगर आप डिजाइन ये बना पाते हैं तो इस तरीके स्टार बनाइएगा, नहीं बना पाते तो मत बनाइएगा। इसमें है कुछ नहीं बनाने में, वैसे सिंपल था, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है तो पहले लिख लीजिएगा, इसको बाद में अगर समय बचता है तो पढ़ने के बाद ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे बन जाता है आसानी से। अगर आपके पास समय हो तो बनाइएगा, तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसके नीचे लाइन, ये अंडरलाइन जरूर करिएगा, ये वाला ये एरिया आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। और यहाँ भी एक बार इसे 1 और ब्रैकेट में डी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला पेज देख लेते हैं हम इसी का। उसके बाद अब आपका ई हो गया इसी में। अब जब आपके जो नंबर 1 का ई आएगा, ए बी सी डी, डी में ई में जब आएगा तो उसमें खंड होते हैं। ठीक है, जैसे ई का फर्स्ट, ई का सेकंड, ई का थर्ड, ऐसे मतलब ई फर्स्ट, ई सेकंड, ई थर्ड, तो आपको वो भी डालना है आंसर नंबर फर्स्ट ई का फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आंसर नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट का ई हो जाएगा, ई का मतलब ये आंसर नंबर 1 का ई का फर्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पैसेज में क्या, इन द पैसेज सेल्फलेस का मीनिंग बता रहे हैं। सेल्फलेस का मीनिंग क्या होता है, सेल्फिश, अपोजिट बॉडी है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अगर अपोजिट पूछ रहा है तो आपको इसी प्रकार लिखना है इन द पैसेज, जिसका पूछ रहा है उसको लिखिएगा। ठीक है, जिसका पूछ रहा है उसका लिखिएगा इज द अपोजिट ऑफ, ये जो वर्ड दिया उसको ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे दिया गया क्वेश्चन में, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेल्फिश, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, तो सेल्फिश का अपोजिट जो है वो यहाँ लिख दिया जाएगा सेल्फलेस। ठीक है, सेल्फलेस मीन्स होता है बिना स्वार्थ के। उसके बाद आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ये नहीं लिखना, ये हमने लिख दिया था, इसको हटा दीजिएगा, ये खत्म कर दीजिए। एक और तरीका है, इसको ऐसे लिखिएगा जैसे आपने लिखा सेल्फिश। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा सेल, ठीक है, सेल फिश, ये लिखा है सेल्फी, तो इसके आगे आप लिख दीजिएगा सेल्फ लेस। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा सेल्फ लेस। इस तरीके से आप ये ब्लू कर दीजिएगा, ये ब्लैक कर दीजिएगा, ऐसे आपको लिख देना है। अगर आप ऐसा लिखना नहीं चाहते तो नहीं, तो ये सिंपल बेस्ट मेथड होता है, ये वाला सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऐसे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला अगर फिर आप लिखेंगे आंसर नंबर फिर डालिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो फिर एक बार आपको आंसर नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर, इस चीज़ को ऐसे याद रखिएगा। तो आप जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर फिर आंसर नंबर 1 ई का सेकंड, अब आपका सेकंड भाग है। सेकंड भाग में पूछा गया है अपोजिट पैसेज का सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग दिया एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी वर्ड है उसका सेम मीनिंग है मेजरी। ठीक है, मेजरी से लिया गया है, तो ऐसे लिखिएगा, आप देख लीजिएगा, द वर्ड एडवर्सिटी इन द पैसेज हैज द सेम मीनिंग ऑफ मेजरी, मतलब मेजरी का है वही एडवर्सिटी का है, ऐसे लिखिएगा। अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का है, कुछ भी गलती मत कीजिएगा इसमें। अगला देखिएगा, फिर आगे ये अंडरलाइन कर लेना, इसको ऐसे करके आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्केल आपके पास होगी, स्केल से इसको अंडर ब्लैक से कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अगर ये डिज़ाइन बना पाते हैं तो ठीक, नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको बनाने का कोई वैसे महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका आएगा ई का थर्ड। इसमें क्या है, द वर्ड ऑब्स्टेकल इन द पैसेज, ये आपका हो जाएगा इसका सेम मीनिंग वाला। और आपको लास्ट में जब आपका पेपर जैसे पेज खत्म हो रहा है, ठीक है, जैसे ये पेज आपका है,
ये फिनिश हो रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कॉपी है अभी, जिससे ये है, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको एक बार दिखा दें हम। ये कॉपी है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब आप इसको ऐसे करके पलटते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे होगी आपके पास ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको ऐसे पलटेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ जो ये कॉर्नर, जो ये वाला कॉर्नर है, यहाँ आपको PTO लिख देना है, ठीक है। प्लीज टर्न, जैसे मान लीजिए आपने पलट लिया, अब आपने यहाँ लिखा है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है ये, तो इसको आप यहाँ पर डालेंगे PTO, ठीक है, यहाँ डालेंगे आप PTO डालेंगे, ऐसे कर देखिए, ऐसे देख लीजिएगा, इस तरीके से देखिएगा, यहाँ डालिएगा PTO, यहाँ पर आपको डालना है PTO। उसके बाद जब ये लिख जाएगा तो यहाँ पर आप ऐसे इसको पलटिएगा, तो आपका आगे लगा है कि इसका मतलब आपने आगे भी लिखा है, ठीक। सॉरी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PTO, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अभी हम आपको ये लिख के बता दें, यहाँ जैसे ये लिखा है PTO, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मोटा मोटा थोड़ा सा PTO लिख देना है कॉर्नर पे, जैसे कि लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगले पेज बढ़ जाते हैं, तब तक देख लेते हैं ये सेक्शन B। अब आपका सेक्शन B शुरू हो गया, क्योंकि उसमें अनसीन पैसेज एक ही था, एक था अनसीन पैसेज का, अब ये आ गया B सेक्शन। फिर आप डालिएगा वैसे सेक्शन B, यहाँ पर लिखिएगा सेक्शन B का राइटिंग, ठीक है। ये भी से अंडरलाइन कर लीजिएगा ब्लैक से, ये हो जाएगा। अब आपको फिर डालना है आंसर नंबर 2B। अब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब B का आंसर दे रहे हैं और B को आपने लिखना है, तो आपको आर्टिकल डाल लेना वहाँ पर। फिर आप किस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया डॉरी सिस्टम भी दिया गया है, तो हमने B वाला किया, तो आपको यहाँ पर B दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये B कर रहे हैं आप, यहाँ लिखिएगा डॉरी सिस्टम, और यहाँ से आपको डाल लेना, ये ऊपर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डालिएगा ये वाला B, ठीक। 2B का डॉरी सिस्टम यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है, ये डॉरी सिस्टम पर लिखा है आपने B वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालिएगा 2 का B। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में B, वैसे आपने यहाँ लिख दिया, तो आपको फिर आपको पूरा आर्टिकल, अपना पूरा आर्टिकल लिखिए जितना लिखना चाहते हैं आप, इस तरीके से, ठीक है। हमने थोड़ा लिखकर बता दिया है, लेकिन हमने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। आप इसको पूरा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जो भी आपको आर्टिकल याद हो, जिस पर आपका याद किया हुआ आ जाए। डॉरी सिस्टम हो गया, और मोबाइल फ़ोन हो गया, यूज़ एंड अब्यूज़, और साइंस हो गया, पॉपुलेशन और पोल्यूशन, इस पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पर तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई आपका आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा दिया गया है ये सेक्शन B का तीसरा, ठीक है। आप यहाँ पर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा सेक्शन, वैसे आप एक बार डाल चुके हैं तो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप फिर यहाँ पर सेक्शन B लिख सकते हैं, सेक्शन B का 3, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन इसकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना डालिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने वाले हैं। आपने लिखा हुआ ब्रैकेट में लेटर, आपको लेटर आप लिख रहे हैं तो आप लेटर यहाँ पर उसको बता दीजिए कि हम लेटर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेटर में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एड्रेस आपको यहाँ डालना है। 2 आप लिख लीजिएगा पहले पेंसिल से, मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 लिखा है, वैसे लिखना नहीं है आपको, आप इसको लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे जनरली 2 लिखा नहीं जाता है, लिख दीजिएगा तो भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ लिखिएगा द एडिटर, ये आपको अखबार को लिखना है, जो न्यूज़पेपर को आप उसमें ऐड देना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जिसको आप लिख रहे हैं, भले स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो या म्यूनिसिपैलिटी को लिख रहे हैं, गांव या मोहल्ले में सफाई नहीं है, तो आप अगर म्यूनिसिपैलिटी को लिख रहे हैं तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा चेयरमैन जो भी हैं आपके, उनका नाम, मतलब उनका पद, फिर वो कहाँ के हैं, ठीक है, किस चीज़ के हैं, चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी या एडिटर है तो किस अखबार के हैं, अखबार का नाम, फिर अखबार का एड्रेस, ये कहाँ अखबार प्रिंट होता है, फिर उसका जो मंडल है वो, ठीक है। जैसे लखनऊ बनता है तो हमारा लखनऊ, दिल्ली भी लिख सकते हैं आप, चाहें तो आप दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप, ये तो हो गया है रिसीवर, ठीक है, ये एड्रेस होता है रिसीवर, जो रिसीव करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिसीवर का होता है, और ये सेंड जो करेगा उसका ये सेंडर का होता है, जो आप भेज रहे हैं या आपका, आपको आपका नाम दिया गया होगा, हमने अपना नाम लिख रखा है पेल सिंह, लालबाग लखनऊ का एड्रेस दे रखा है हमने अपना, ठीक है। तो आप इसको सेंडर, ये आपका सेंडर का रहेगा, इसको देख लीजिएगा, ये आए तो आप इधर से बराबर रखिएगा लाइन, ठीक है, या तो आप इधर से बराबर रखिएगा लाइन, या फिर इधर से, एक तरफ से आपकी लाइन बराबर रहनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका अनुमान लगा लीजिएगा कि जो लाइन आप लिख रहे हैं वो लाइन बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एड्रेस डालिए, यहाँ पर आपका ये एड्रेस हो गया, ये आपका डेट,
डेट यहाँ पर अगर आप डालना चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं, डेट यहाँ पर कर दिएगा डेटेड, इस तरीके से आपको शो कर देना है डेटेड, डेट नहीं होता है डेटेड होता है। उसके बाद आप इस तरीके डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट डालने के तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24, ठीक है, फरवरी 23, ठीक है, इस तरीके से 2023। या आप ऐसे भी डाल सकते हैं 24, ठीक है, 02.2023। आप एक तरीका हमने डाल रखा, चाहे आप ऐसे डाल लीजिएगा, 2-3 तरीके होते हैं, जो चाहे आप वैसे यूज कर लीजिएगा। डेट आप यहाँ डाल लीजिएगा और नीचे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये आप लखनऊ लिखेंगे या यूपी का कोई भी मंडल, बरेली है, लखनऊ है तो आप यूपी लगाएंगे। अगर दिल्ली लिख रहे हैं तो आपको यूपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली लिख दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा आपका कि आप किस पर लिख रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है कंसर्न ओवर राइज, ठीक है, इन वाटर टैक्स। वाटर टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है, मतलब टैक्स एकदम बढ़ा दिया गया है। घरों के जो पेयजल है वहाँ पर, उसके बारे में आपको शिकायत करनी है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इसको कम कर लिया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो और आसानी से उसका टैक्स वो दे पाएँ, ठीक है। फिर आपको लिखना है उसके बाद किसको लिखना है, आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये जो वर्ड रहेगा ये वाला जहाँ से आप हो रहा है ये इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको ऐसे आपको लिखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये लेटर आपका जैसे मैं डियर सर या रिस्पेक्टेड से जो भी आप लिखते हैं, यहाँ पर डियर की जगह रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो रिस्पेक्टेड भी कर लीजिएगा, या आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप केवल सर कर लीजिएगा, तब भी आपका ठीक रहेगा। इस तरीके से चाहे केवल सर कर लीजिए चाहे रिस्पेक्टेड सर कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सम्मान सूचक शब्द का लगाना है सर, ठीक है। उसके बाद जहाँ से सर लगा है यहाँ पे कॉमा लगा के, यहाँ सब पे कॉमा लगेगा ऊपर, जहाँ जहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ भी कॉमा लगेगा, यहाँ भी कॉमा लगेगा, यहाँ भी कॉमा लगेगा, यहाँ भी कॉमा लगेगा। यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ये वाला फुल स्टॉप रहेगा। उसके बाद आपको फिर डालना है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये आप लिखेंगे सर, यहीं से शुरू करेंगे आप, ये चीज़ यहाँ से मैच होगी, इस चीज़ का रखिएगा। जहाँ से आपने ये शुरू किया है द एडिटर, वहीं से आप अपनी बात शुरू करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेटर में यही कि आपकी जो नई जो चीज़ें हैं, जो नया पैराग्राफ आप शुरू करेंगे, जैसे आपको 3 चीज़ें शो करनी पड़ती हैं लेटर में। पहला आपका पर्पज, कि आपका पर्पज क्या है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर्पज हो जाएगा। ये पहला हिस्सा होता है आपका पर्पज, ठीक है। इसमें आपको देना है पर्पज आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपका पर्पज हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट होता है, फिर दूसरा, तीसरा और तीसरा जो लास्ट वाला होता है ये होता है आपका, ठीक है, सजेशन, ठीक है। आप सजेशन क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसकी इच्छा से आपका इसका कंक्लूजन जो निकलता है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपका रिस्पेक्टेड वर्ड होते हैं, यहाँ पर लिखिएगा सोल्यूशन, यहाँ पर आपका एड्रेस होता है, ऊपर यहाँ एड्रेस होगा, नीचे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है इस तरीके से, देखिए ये शुरू हो गया। अब ये जब तक ये बात खत्म ना हो जाए आपकी, मतलब जब तक ये पैराग्राफ समाप्त ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये पैराग्राफ पूरा समाप्त ना हो जाए तब तक आपको ये इस तरीके से लिखना है। जैसे ये लाइन जा रही है तो ये लाइन यहीं से जाएगी, यहाँ से जाएगी। अगर आपकी फिर भी कोई बात रह गई तो आप फिर यहीं से लिखिएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप नई लाइन शुरू करना चाहते हैं, अगर आप नई लाइन मतलब नई वर्ड अपनी नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, नया पैराग्राफ, तो आपको यहीं से मिलाना है। फिर आई आपका यहीं शुरू, ये लाइन आपको छोड़ देनी, यहीं से शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। आई वुड लाइक टू, फिर आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। आई वुड लाइक टू जो भी लिखना था आपने, जो फिर नया पैराग्राफ शुरू करना है। आप याद रखिएगा जब भी नया पैराग्राफ आप शुरू करेंगे वो डी एडिटर से मिलेगा। वो शुरुआत कहाँ से होगी, जहाँ से आपने लिखा द एडिटर। द एडिटर को पहचानने के लिए आप एक बार पेज मोड़ लीजिएगा उसको, ठीक है, इसको एक बार मोड़ लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ से ही आपका ये सेम चीज़ यहीं से शुरू होगी। जैसे ये जाएगा इस तरीके से द आई, या यहाँ से आएगा यही आई इन द नई वाला यहाँ शुरू होगी। ये आपका इस तरीके से रहेगा, इसको याद रखिएगा, मिला लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको हम एक हल्का सा पेंसिल से लगा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। इस तरीके से आपको लाइन सीधी रखनी है। हम यहाँ पर एक पेंसिल से बना देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। ये पेंसिल आपको दिखती रहेगी, ये दिख नहीं रही है, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ये दिखेगा शायद, हाँ ये दिख रहेगा। इस तरीके से आपको ये लाइन ले जानी है, इस तरीके से आपका ये लाइन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन रहेगा, सीधा लाइन रहेगा। वैसे पेंसिल आप पट्टी से बनाएगा सीधा बन जाएगा, इस तरीके से रहेगा। बाकी आप जब तक इसकी बात आप लिखने पूरा ना हो जाए तब तक आपको यहीं से लिखना है।
फिर आप जब देयरफॉर ये लिखा, ये भी आप यहीं से लिखेगा। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, मिस्टेक है, लिखते समय ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें हम आपको बता दें। अभी यहाँ से आपको देयरफॉर है, ये देयरफॉर यहाँ से लिखिएगा इसी लाइन से, ठीक है। देयरफॉर वाले जो वर्ड होते हैं, यानी अतः देयरफॉर यहाँ से लिखिएगा, उसके बाद आई, ठीक। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, यहाँ से इसे हटा दीजिएगा इतना, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, अब आपकी पूरी बात फिर यहीं से रहेगा, ये यहीं से सब चलता रहेगा, जैसे लिखा वैसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिएगा ऐसे ही। उसके बाद आपका थैंकिंग भी यहीं से लिया जाएगा जहाँ से हमने इसको ले रखा है, इस चीज़ को फिर याद रखिएगा। थैंकिंग वाला या फिर वर्ड ये जाएगा, जो जा रही आपकी लाइन है वो इसी से मिला लेना। तिरछा हो गई थोड़ी सी, लेकिन रहेगा इसी से। और उसके बाद ये और सबडेंटली आपका जहाँ आपने एड्रेस लिखा उसी के बराबर रहेगा, ठीक है, जहाँ से आपने इसको लिया है। आपका एड्रेस इस तरीके से लिखा जाएगा। एड्रेस ने अगर आपने सही से लिख लिया है, इसका लेटर का जो मैटर सही कर लिया, तो आपका 10 नंबर पक्के हैं, इसमें आपके कोई नंबर नहीं काट पाएगा अगर आपने मैटर को ठीक से लिखा है तो, ठीक है। मैटर ही मैटर करता है अनसीन पैसेज में और लेटर पर, ठीक है। तो आपको इसका मैटर सही कर लेना है एक तरीके से पूरा, बिल्कुल। जैसे ये मान लीजिए एडिटर लिखा है, ये आपका एड्रेस अखबार का नाम हो गया, इनका पता हो गया, ठीक है। ऐसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपने लिख दिया सर, ये हो गया हमारा टू, इस तरीके से लिखिएगा। फिर आपने ये लाइन शुरू करनी है इस तरीके से, ऐसे आपकी फिर यहीं जाएगी, इस तरीके से लिखिएगा। हम एक बार इसको इस तरीके से बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपकी नई लाइन, जो नया पैराग्राफ यहाँ शुरू होगा इस तरीके से, फिर आप यहीं से ले लीजिएगा सभी लाइन, जब तक ये पैराग्राफ आपका समाप्त ना हो ऐसे रहेगा ये। फिर नया पैराग्राफ यहाँ से बन जाएगा। 3 पैराग्राफ आप बना लीजिएगा, 3 पैराग्राफ में आपका जो है बात वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे नीचे थैंकिंग, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा योर सिंसियरली। अब यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा, ये आपका एड्रेस रहेगा, आपका एड्रेस पता जो भी है और डेटेड। इस तरीके से एड्रेस आपको मैटर बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा मेरे पास, ठीक है, हम बता देंगे अगले वीडियो में। अब आपका सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी कैसे करना है, इसमें भी आप देख लीजिएगा सेक्शन सी में क्या प्रॉब्लम आती है। तो सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी यहाँ पे दिया है सी वाला, तो इसमें क्या है, आपको डालना है सेक्शन सी, ठीक है। मोटा मोटा डालिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे करके अंडर कर लीजिएगा। सी आपका लिखा, फिर ग्रामर, ब्रैकेट में लिखा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं आप। अब आपको लिखना है आंसर नंबर 4 का ए। आप अगर 4 में ए दिए, ए कर रहे हैं आप, अब कौन सा विकल्प लिखना है उसके यहाँ डालिएगा 4 का ए में कौन सा विकल्प हो यहाँ लिख दीजिएगा, जो आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि सेक्शन में सी में आपको विकल्प सही करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ लिखेगा, ये जैसे मोनार्ची सही है तो आप सेकेंड मोनार्ची लिखिएगा, फिर आप दूसरा डालिएगा नंबर, फिर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 का 4, यानी आंसर नंबर 4 का बी, आंसर नंबर 4 का बी। आप फिर यहाँ बी डालेंगे, यहाँ पर ए डाला था, 4 का ए, 4 का बी, फिर आप इसका जो विकल्प सही हो, जैसे इसमें 2 सही है तो यहाँ 2 लिखिएगा। निशान आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख दीजिएगा ब्लू से। फिर आप लिखेंगे 4 का सी, 4 के सी में आपका फर्स्ट वाला सही है तो आप यहाँ फर्स्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर चाहे तो एक ये भी लाइन छोड़ सकते हैं आप, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। जैसे हमने नहीं छोड़ी क्योंकि हमारे पास कॉपी में जगह कम थी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ करके, ठीक है। प्रेस वर्दी वाला पूरा उठा करके फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इसमें आएगा आपका आंसर नंबर। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं तो वैसे भी अच्छा तरीका है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर कॉपी ज़्यादा भरना चाहते हैं तो एक लाइन छोड़ कर लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं फटाफट। फिर आपका 4 का डी हो गया, ऐसे डालने हैं, 4 नंबर का डी हो गया, 4 का ई हो गया। ई में आपका जो विकल्प सही है वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है 5। अब आपका शुरू होता है आंसर नंबर 5, ये आपका 0 है, यहाँ कुछ नहीं है, या आपका 5 हो गया, 5 का ए। अब ए में कौन सा कर रहे हैं आप, यहाँ लिखिएगा इस तरफ, देखिए 5 का ए का कौन सा फर्स्ट है, या यहाँ पर आपने 5 डाल रखा है ए तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप डालिएगा केवल फर्स्ट, ऐसे लिख दीजिएगा। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ आपने एक बार डाल रखा है। या फिर यहाँ लिखिएगा ए का 5 का ए और ए में फर्स्ट, इस तरीके से चाहे जैसे आप लिखिएगा। आपको जो आप कर रहे हैं उसको आपको एड्रेस सही लिखना है कि हम किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कौन से सेंटेंस को हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर, इसको ऐसे मतलब कैसे कुछ बच्चों ने बनाया था, यू टोल्ड हिम, ठीक है। तो ये वाला नहीं करना है, ये गलत लिखा है, इसको छोड़ दिए, ये करना है आपको, यू आस्क्ड हिम, ठीक है, यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, ये आपका डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कर दिया गया। 2 में से एक करना है, जो आपको आसान लगे वही करिएगा। जैसे आपको इसमें फर्स्ट आसान लग रहा है तो हमने फर्स्ट कर दिया, आपको सेकंड आसान लग रहा है तो आप सेकंड कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा सेकंड ही हर कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में आपको फिर डालना ए पड़ गया था, आपको डालना है बी। इसे अंडरलाइन करना ना भूलिएगा, अंडरलाइन ऐसे रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आपको फिर यहाँ पर जो भी करना है, आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो भी दिया है, तो यहाँ पर हमें ये
कॉम्प्लेक्स दिया गया था, हमने इसको कॉम्प्लेक्स किया है। तो आप इसको जो भी आपको कॉम्प्लेक्स कर पा रहे हैं या कंपाउंड कर पा रहे हैं, जैसा आप कर पा रहे हैं वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको यहाँ डालना है 5 का बी और बी का सेकंड, जो आप कर रहे हैं वो यहाँ डाल लीजिएगा या इसके अंदर डाल लीजिएगा सेकंड यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीके से सही हो जाएगा। ऐसे आपको कॉपी भरनी है। 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको कॉपी ठीक से भरनी पड़ेगी। आगे देखिए 5 का फिर सी, तो 5 का सी आपका है पैसिव, चाहे आप ऐसे बनाइएगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, या फिर ऐसे यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच्ड, ठीक है, टू स्विच हो जाएगा, स्विच नहीं होगा, टू स्विच, ठीक है, ऑफ, इस तरीके से द फैन, ठीक है, द फैन ऐसे बना लीजिएगा। चाहे आप सिंपल तरीका है इतना, ऐसे ये वाला बना लीजिएगा, सबसे सिंपल मेथड है ये रखिएगा। आपका बना हुआ है लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ये पैसिव बन जाएगा। उसके बाद आपको उत्तर देना है 5 का डी। डी में भी आप जो एक करना चाहते हैं, इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। 2 दिए जाएंगे, 2 में एक सही करना पड़ेगा। तो आपको करना है जो आपको सही लगेगा। मैं फर्स्ट वाला किया हूँ, तो यहाँ फर्स्ट लिखिएगा 5 का डी, डी का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए या यहाँ है, जहाँ भी एक जगह लिखना है आपको, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट। आपको इसमें सही कर लेना है, जो भी सही लगे आपको, जो भी आपको गलती लग रही है उसको ठीक करके लिखना है। आपको गलती हटा के वो फिट करके बिल्कुल सेंटेंस ठीक करके लिखना है। उसके बाद आंसर आपका 5 का ई में आपको लिखना है इस तरीके से। आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे, दोनों का सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, और प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उनका एक जैसी ध्वनि निकलती है, लेकिन आपको अर्थ के हिसाब से, अर्थ के आधार पर अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा पहला बोर्न है जन्म, ठीक है, जन्मा हुआ, और दूसरे का मतलब होता है जन्म, ठीक है। दोनों का मतलब एक होता है जन्मजात और एक होता है जन्म लेना, ठीक है। तो एक इसका मतलब होता है पैदा हुआ, यानी पैदा हुआ, जन्म लिया था, इसका मतलब जन्मजात, ठीक है। तो दोनों को यूज़ करना है इस तरीके से जैसे हमने यूज़ किया है। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, उसका जन्म दिल्ली में हुआ था। या ऐसे हमने इसको लिखा, दूसरा वाला जो लिखा है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ये 2 फ्लावर्स हैं और वो जो जन्मजात हैं, ठीक है। ये लगेगा यहाँ पर ऑन डेस्टिनेक्स प्लांट्स, जो इस डेस्टिनेक्स प्लांट पर जन्मे हुए हैं, ठीक है। अगली जो आपकी है वो है हमारा स्टोरी। आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन, यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसलेशन इस तरीके से जैसे लिखा है हमने, और यहाँ डालिएगा आंसर नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 लिख देना है इस तरीके से, फिर ट्रांसलेशन। उसके बाद आपको लिखना है वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी, आपको पूरी स्टोरी बना देनी है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से नहीं करना है, आपको पूरी लाइन यहीं से लिखनी है इस तरीके से। वो छूट गया था इसलिए यहाँ पर लिखा गया, ये इस एरिया का ये वाला हिस्सा इतना जो है यहाँ का छूटा हुआ है, जो इस एरिया में आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली लाइन है वो यहाँ लिखी जाएंगी, तो इसलिए छोड़ दिया। वैसे आपको लाइन नहीं छोड़नी है, आपको बराबर जैसे हमने ऊपर लिखा है ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपका जैसे पेज यहाँ खत्म हो रहा है तो आपको फिर यहाँ लिखना है, इस एरिया में आपको फिर लिखना है PTO, इस तरीके से PTO लिख देना है और आगे बढ़ जाना है अगले पेज पर। ये लिखा है सेक्शन, अब आपका शुरू हो जाएगा सेक्शन डी, ठीक है। हमने जो जो तरीके हैं ऐसे आप सेक्शन डी लिखिएगा। सेक्शन डी लिटरेचर है, तो ब्रैकेट में आपको लिटरेचर भी डालना है, ठीक है। आप सेक्शन डी के आंसर कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन डी लिटरेचर। अब आपको फिर डालना है आंसर नंबर 7, ये शॉर्ट आंसर है। तो 7 में भी आपको दिया जाएगा 2 तरीके से, एक तो अथवा दिया होगा, एक बिना अथवा दिया होगा। तो अथवा में आप कौन सा कर रहे हैं उसका उत्तर आप देंगे, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे। ए वाला है आपका 7 का ए है, तो 7A में 2 दिए होंगे, एक अथवा करके दिया होगा, और बी में 2 दिए होंगे, एक अथवा एक ऐसे, ठीक है। तो आपको इनमें जो भी करना है, ए कर रहे हैं आप, ए का उत्तर लिखिएगा 7 का ए, ठीक है। फिर आप कर रहे हैं 7 का बी, तो यहाँ फिर लिखिएगा आंसर नंबर इस तरीके से, ठीक है, आंसर नंबर 7 का बी, ठीक है। अब बी में जो आपको पता है, जिस भी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं उसे लिख लीजिएगा। 2 दिए होंगे, 2 में से एक करना पड़ता है आपको, 4 दिए जाएंगे अथवा करके, अथवा को मिलाकर के 4 दिए जाएंगे। 4 में 2 करने हैं, एक ए से, ठीक है, और एक बी से, दोनों में एक एक अथवा लगा होता है साथ साथ में। आगे देखिएगा, आपको करना है फिर ये पोएम, आपको एक स्टेंजा दिया जाता है। स्टेंजा कैसे करना ये देख लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें जो जरूरी हैं वो देख लीजिएगा। तो स्टेंजा कैसे करेंगे आप, यहाँ पर लिखा है आंट जोनिफर्स, ठीक है, टाइगर वाला है, तो ऐसा करके लीजिएगा। 2-3 वर्ड यहाँ से लगा दीजिएगा अनसीन पैसेज की भांति, और लास्ट के 2 वर्ड उठा के यहाँ लिख दीजिएगा, बीच में डैश डैश करके ये सब ऐसा करके लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 9A, आप यहाँ लिख चुके हैं 9A, यहाँ भी लिख दीजिएगा लिखना चाहें तो ऐसे, ठीक है। 9A हो गया, फिर 9A का अब आप उत्तर लिखेंगे। इसमें पूछा गया था टाइटल इसका
टाइटल कौन है और कंपोजर कौन है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा, आपको लिखना द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, वो है आंट जोनिफर्स, इसको ब्लैक कर लीजिएगा, आंट जोनिफर्स टाइगर। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद ये एड्रीने रिच, ये इनकी कंपोजर है, इज द कंपोजर, ठीक है, ऑफ द पोएम। जो आपका पोएट है वो ब्लैक से रहेगा और आपका जो पोएम का नाम है वो ब्लैक से रहेगा, बाकी आप सब ब्लू से ही लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लिखना है इसमें, आप इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 9 का सी, ये 9 का है आंसर नंबर 9, मतलब सी का 9 है, 9 का सी, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 9 का सी, क्योंकि आप इसमें जो ए बी सी में सेंटर दिया था मैंने छोड़ दिया है, आपका 9 का ए हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। इस तरीके से आप जब भी जिसका उत्तर लिखें तो यहाँ पर लिखते जाइएगा 9 का ए, ठीक है, 9 का बी, फिर 9 का सी, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सी लिख दिया है, तो ये सी वाला है, राइमिंग वर्ड है। तो ये स्क्रीन का राइमिंग स्क्रीन ब्लैक से रहेगा और ये ग्रीन इसका जो राइमिंग वर्ड होंगे दोनों वो आपको ब्लैक से लिखने हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड हो बोले वो ब्लैक से लिखिएगा, राइमिंग वर्ड है। ठीक है, इसके बाद आपका ये आता है हमारा सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया आपको 3 दिए जाएंगे, आपका जो 10 नंबर पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप यहाँ लिखिएगा, डी सेक्शन है आपका, सेक्शन चाहे लिख दीजिए या नए पेज में ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक्शन डी, ये लिटरेचर वाला चल रहा है आपका। ठीक है, लिटरेचर लिख लीजिएगा, ना लिखिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 10 बी वाला, जो भी आप देख रहे हैं ए बी सी 3 दिए होंगे इसमें, तो ए वाला अगर आप करना चाहते हैं तो ए लिखिएगा यहाँ पर, बी वाला करना चाहते हैं तो बी करिएगा, सी वाला करना चाहते हैं तो सी करिएगा। ठीक है, इस तरीके से कीपिंग क्वाइट हमने करना है, तो बी नंबर पर दिया हुआ था, तो कीपिंग क्वाइट यहाँ पर आपको बी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एक द चेन का बी, तो ये ऐसे तरीके से आपको लिखना है, याद रखिएगा इसको। आप यहाँ पर जो भी पोएम या जो भी जिसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना ना भूलिएगा, ब्लैक से लिखिएगा, उसके बाद ब्लू से इसको नीचे यहाँ पर आप पूरा सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा। उसके नंबर इसके बाद आप लिखिएगा आंसर नंबर 11। ठीक है, जो भी आपका है 11 यहाँ लिख दीजिएगा, इस तरीके से 11 यहाँ डाल दीजिएगा, 11 आप इसके बाद अपना पूरा आंसर इसमें लिख दीजिएगा। इस तरीके से ऐसे आपको पूरा आंसर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी भरनी है और लास्ट में आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है लास्ट में आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अपना रोल नंबर लिखना जरूर यहाँ डालना, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से लास्ट में लिख दीजिएगा रोल नंबर और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो भी आंसर आप लिखेंगे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे और आपका 100% रिजल्ट जाएगा, पास में आएंगे आप। बिल्कुल, आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो भी आप इस तरीके से लिखेंगे, पास हो जाएंगे। इस तरीके से आपका मैटर करता है पूरे इस एग्ज़ाम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी प्रकार समझ लिया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन पर अगर वीडियो आप चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।